बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 रमजान अल मुबारक की खुसूसी शब को भावलपुर की समाजी और ऑनलाइन बिजनेस फ्रीलांसर्स शेख बान के दफ्तर में तकमील कुरान पाक की खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। हाफिज मोहम्मद अरशद ने तरावी में कुरान पाक खत्म करने की सादत हासिल की। तकरीब में जिन मेहमानों ने शिरकत की इनमें शेख रिजवान के वालिद शेख फैज बख्श, पीर मियाँ सजाद हुसैन अलवी, ताहिर चिश्ती, इरफान चिश्ती, मोहम्मद वसीम, पीर मोहसिन अलवी कुरैशी, फरख चीमा, आसिफ, शेख अकबर, शेख मोहम्मद अफजल, जुहेब, मोहम्मद अजान, शाहिद उमर दराज, सुहेल चौधरी, छोटा अली समेत अहले मोहल्ला समेत हाउसे कराम, नात ख्वां हजरात, मुस्तफ़ा सईदी, अलहाज नूर अली सरवरदी ने शिरकत की। सियासी और समाजी और ऑनलाइन बिजनेस के सरबराह शेख रिजवान ने हाफिज मोहम्मद अरशद को मुबारकबाद देते हुए फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर बाजमात सलात तस्बीह अदा की गई और मुल्क के इस्तेहकाम और सूबे की बहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी ब्यूरो चीफ भक्कर अली अमीन गंडापुर को मजिस्ट्रेट आसिफ न्याज की अदालत में पेश कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। अली अमीन गंडापुर के चेहरे को कपड़े से ढांप कर अदालत पेश किया गया। लाहौर पुलिस भी मुलजिम अली अमीन गंडापुर को मजीद मुकदमात के सिलसिला में गिरफ्तारी के लिए भक्कर पहुंच गई। वजीराबाद मीठी ईद जूं जूं करीब आ रही है। खवातीन भी बनाओ सिंगार के लिए चूड़ियां और आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने के लिए बाजारों में आ रही हैं। जैसे मीठी ईद सवैयां के बगैर मुकम्मल नहीं होती, वैसे ही खवातीन हाथों की कलाइयों में चूड़ियां ना पहन ले तो इनकी ईद भी अधूरी रहती है। मजीद तफसीलात जानते हैं वजीराबाद से ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। ₹50 की सेल पोनिया पिन्ना कैचर आ जाओ ₹50 दीदा जेब अवेजा हसीन नगों से सजे हार, रंग बिरंगी दिलकश चूड़ियां और हसीन जेवरात रोजे अज़ल से ही खवातीन की कमजोरी रहे हैं। इस ईद पर क्या नया है और क्या जचेगा, सब वैरायटी बाजार में मौजूद है। वैरायटी तो दुकानों पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई ने दुकानदार और खरीदार खवातीन को परेशान कर रखा है। पिछले साल के हिसाब से इस साल काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महंगाई ज्यादा है, हर चीज महंगा है। रात को सो के सुबह उठ के हर चीज महंगी हो रही है। इसकी वजह से आवाम बाहर नहीं निकलता है। आवाम आटा पूरा करे या घी पूरा करे या ये जरूरी सामान ले ले। पीछे से चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। एक तो कस्टमर आगे से पैसे फोल्ड नहीं करता, महंगाई की वजह से महंगाई बहुत हो गई है। पीछे से काफ़ी रेट हाई लेवल हो गए हैं, तो कस्टमर जो है ना उनकी रेंज से बाहर है। जितने भी दुकानदार हैं इन लोगों ने लाखों का माल डाला हुआ है और कस्टमर है नहीं। दुकानदार परेशान है, कस्टमर बेचारा परेशान है। कस्टमर चीज़ लेने आता है, उससे उस रेट पे बिल्कुल नहीं मिलती। साडे मुल्क दा अल्लाह ही हाफिज़ है। ते वैसे जेडे सरबराह ने साडे मुल्क दे उन्हां नूं चाहीदा मेरा मतलब सारियां हर चीज़ां दा जेड़ा थोड़ा बहुता गौर करन जरा। यूं तो खूबसूरत नजर आना खवातीन का शौक है, लेकिन ईद जैसे त्योहार पर अजाफी सिंगार भी बहुत जरूरी है। कांच की चूड़ियां हो या मेटल से बनी चूड़ियां या कुंदन और चढ़ाव से मैजियन आर्टिफिशियल जेवरात, ईद के जोड़े के साथ बेहतरीन इंतखाब क्या रहेगा। आज हम बाज़ार आए हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जो चीज़ हम पहले 100 में खरीदा करते थे, लेकिन अब वही चीज़ें हम हज़ारों में खरीदते हैं, वो भी इतनी कम मिकदार में। तो हमें हुकूमत से ये कहना चाहिए थोड़ी महंगाई कम करें ताकि हम थोड़े पैसों में ज़्यादा शॉपिंग कर सकें। 15 रोज़े तो हम फ्री होते हैं, लेकिन 15 रोज़ों के बाद हमारे पास काम आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास काम नहीं है ना, पार्लर में है, और इधर तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन पार्लर में थोड़ा इशू होता है, कस्टमर नहीं आता। तो इसलिए हमने फिशर ऑफर लगाई हुई है। जो हम 1500 में करते हैं वो हम 800 में कर रहे हैं। कि अपने बच्चों के लिए जो है ना वो बंदों ने लेके, अपने माओ ने बाप ने लेके देना है। लेकिन यही है कि खुदारा यही इल्तिजा है कि हमारे मुल्क में अल्लाह करे कि कोई नेक हुक्मरान है। जूते भी है, फ्रॉक भी है, मेहंदी भी है। मेरी अब मेहंदी रह गई है, सॉफ्ट रह गई है और चूड़ियाँ। जूं जूं मीठी ईद करीब आ रही है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वजीराबाद। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा मिट्ठू सलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत के मुताबिक सदर सर्कल सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान CTD पुलिस और सिक्योरिटी ब्रांच के ऑफिसर भी मौजूद। तफसीलात के मुताबिक
मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर गोहतपुर रोड पर सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें सदर सर्कल के मुख्तलिफ थानों के SHOs समेत CTD पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील खान और सिक्योरिटी ब्रांच के अफसरान अता मुस्तफाई भी मौजूद थे। दौरान सर्च ऑपरेशन रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान जिनके कब्जा से शराब, चर्स और इश्तहारी मुलजिम को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ अलहदा मुकदमात दर्ज कर दिए। SHO थाना मुरादपुर मियां अब्दुल रजाक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि DPO साहिब हदायत पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, लगे ब्लैक पेपर्स को भी उतारा जा रहा है। इस ऑपरेशन का असल मकसद है कि हमारे माशरे में जो नासूर और मंशियात फरोश या डाकू हैं, इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन कर रहे हैं और हमारी पहली अवलीन तरजीह है कि अपने माशरे को इन चोरों और मंशियात फरोशों से पाक करें। झंग से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक हुसैन भट्टी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इकदाम के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसील वाइज रेवेन्यू रिकवरीज, सरकारी ज़रई ज़मीनों की नीलामी, रेवेन्यू रिकवरीज, डिजिटल गिरदावरी, रेवेन्यू केसेस पर पेश रफ्त दही मराकज, माल पर ब्रीफिंग ली गई। इजलास असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर को तमाम इकदाम पर बारे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर इनका कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तमाम इकदाम पर अमल दरामद किया जाए और रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ को टारगेट तकवीज़ किए जाएँ। रेवेन्यू अफसरान को गंदम खरीदारी के हवाले से भी ज़रूरी अहकामात जारी किए गए। मलकवाल से रिपोर्ट करें असलम जावेद। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च का जिला मंडी बहावलदीन में चीलियां वाला सीड फार्म के मुकाम पर खुद गंदम की कटाई करके इफ्तिताह, किसानों में बारदाना तकसीम करके गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज भी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च ने जिला मंडी बहावलदीन में चीलियां वाला सीड फार्म के मुकाम पर खुद गंदम की कटाई करके इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला में 3,30,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई है और इस साल गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे की तवक्का है। बाद डिप्टी कमिश्नर ने किसान में बारदाना तकसीम करके गंदम खरीदारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि अमसाल जिला मंडी बहावलदीन में काश्तकारों से 6,100 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी के हदफ के हसूल के लिए 6 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्रर करदा 3,900 रुपये फी मन के हिसाब से काश्तकारों से बराह रास्त गंदम खरीदारी की जाएगी। खबर शामिल करते हैं झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तारिक हुसैन भट्टी का ईद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुकर्रर किरायों की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ओवर चार्जिंग के लिए ट्रांसपोर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिदायत। ईद अयाम में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की टीमों को फील्ड में रहने के अहकाम। तमाम बस वैगन अड्डों पर किराएनामे नुमाया जगहों पर अवेज नजर आने चाहिए। ओवरलोडिंग करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों को बंद किया जाए। सेक्रेटरी RTA हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल यकीनी बनाए। खबर शामिल करते हैं झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक OLX पर फ्रॉड किया जा रहा है, जिससे कई लोगों को फ्रॉडिये लूट चुके हैं और मैं बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस आगाह करना चाहता हूं कि फ्रॉडिया ग्रुप से बचें और इनके धोखे में ना आए। तफसीलात सुनते हैं मजलूम की जुबान। तस्वीर उनके पास ID कार्ड की चली गई हैं, तो वो तस्वीरों को मेरी यानी कि जिस तरह मेरे पास किसी की तस्वीर आई थी ID कार्ड की, अब वो लोगों को वो तस्वीर देते हैं मेरी तस्वीर बनकर, फिर उनसे एडवांस मांगते हैं और एडवांस मांग कर यानी कि मेरे नाम पर मेरे ID कार्ड पर अकाउंट बनाए हुए और मेरे ही नाम से बनाए हुए। कोई पता नहीं लग रहा कि यानी कि बंदे को सामने वाले को समझ नहीं आती कि कोई और है, यानी कि मेरे ID कार्ड पर वो अकाउंट ही मेरे नाम का, इजी पैसा भी मेरे नाम का और जायज़ कैश भी। अब वो भेज देते हैं, तो फिर जब भेज देते हैं तो फिर उसके बाद अगला वो उनको मौसूल चीज़ नहीं होती, तो फिर हमारे घर आ जाते हैं क्योंकि एड्रेस मेरा गया हुआ है, तो उसके बाद फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब आप कोई आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मेरे तो यही है कि बल्कि सारों से है कि ये जो नादरा है, साथ ये जायज़ कैश है, ये इजी पैसा, ये इजी कैश और ये जो इजी पैसा और जायज़ कैश हैं, ये ज़्यादा है कि बगैर किसी बायोमेट्रिक के अकाउंट बन रहे हैं और मेरे ID कार्ड पर तकरीबन 2 से 3 अकाउंट अभी भी चल रहे हैं। एक मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा सर, मेरी फ्रेंचाइज़ वालों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सस्पेंड अकाउंट में ना पैसे जाते नहीं हैं। मैंने फिर बतौर सबूत के पैसे भेजे 5 रुपये सबूत के तौर पे, उसमें चले गए, फिर दूसरा भी अकाउंट चल रहा है
और वो अभी भी चल रहा है। और सुबह मैंने जाके वो अकाउंट बंद भी करवाने के ताकि ये ब्लैक लिस्ट करवाऊँ, इजी पैसा का भी करवाया था, अब जैज़ कैश का भी। मेरे लिए मसला ये है कि वो मेरे नाम पे चल रहे हैं। अब ये लोगों से ये था कि आपने पूछा कि हुकाम से कि लोग अगर कोई भी यानी कि OLX पे या पाक व्हील पे ये जिस तरह ऑनलाइन की जो भी डील्स हैं, जो भी हैं, तो ऑनलाइन पर अपना जो ज़ाती है डाटा आइडेंटिटी वो कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि आपके लिए भी मसला बनेगा और आपके ख़ानदान वालों के लिए भी मसला बनेगा। किसी लिहाज से भी वो आपके लिए मसला बन सकता है। तो और हुकाम के है कि हमारी जो इस लिहाज से मदद की जाए कि ये जो नादरा है ये हमारा यहाँ से डाटा लीक हो रहा है। गोजरा ओलंपिक विलेज, जिसे दुनिया भर में हॉकी का शहर कहा जाता है, ये शहर तकरीबन 10 से लाख आबादी पर मुश्तमिल है। शहर की अहम तरीन रोड्स और चौक में ट्रैफिक सिग्नल और स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से शहरी खतरनाक हादसात का शिकार होने लगे। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा को दुनिया भर में हॉकी का शहर भी कहा जाता है और ये शहर तकरीबन 10 से 12 लाख आबादी पर मुश्तमिल है। इस शहर में ज़्यादातर बच्चों के स्कूल और कॉलेज अहम तरीन रोड्स पर वाक़या है। शहर के बड़े चौक पर ट्रैफिक सिग्नल ना होने और स्पीड ब्रेकर की वजह से शहरी आए रोज़ ख़तरनाक हादसात का शिकार होने लगे। शहर के अहम तरीन शहरों पर स्पीड ब्रेकर ना होना लम्हा फिक्रिया है, जिनकी वजह से शहरी खतरनाक हादसात का शिकार होने की वजह से अपने प्यारों को खो चुके हैं और इनमें से ज़्यादातर शहरी अपने जिस्म के कीमती अज़ा से भी महरूम हो चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। गोजरा शहर में फौरी स्पीड ब्रेकर्स और ट्रैफिक सिग्नल लगवाए जाएं ताकि शहर भर में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। सियालकोट में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी और जिले सदर जहांगीर कादरी की हदायत पर शोहदा निश्तर पार्क को खराज अकीदत पेश करने और शब कदर की फजीलत के लिए महफिल का इनेकाद किया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद बिलाल पिंडी अराइया में मुनक़िदा तकरीब सीनियर तहसील रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट मलिक आमिर इकबाल कादरी, सिटी सदर मोहम्मद शहजाद कादरी, यूसी सदर इखलाक कादरी और सरफराज कादरी की जेर सदारत मुनक्किद की गई। इस मौके पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं मियाँ हमजा कादरी, नोमी जामी, हाजी जुबैर और मोहम्मद शौकत सुल्तान समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। तकरीब में इलामा यकूब अतारी ने तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से महफिल का आगाज किया, जबकि इस मौके पर खुसूसी खिताब के लिए गदाए अहले सुन्नत वकील साहबा साहबजादा इलामा इम्तियाज बिलाल चिश्ती गुलरवी ऑफ गुजरांवाला से शिरकत की और खुसूसी खिताब करते हुए साहबजादा इलामा इम्तियाज बिलाल चिश्ती गुलरवी ने शब कदर की फजीलत और अल्लाह ताला के हजूर शब कदर और शब कदर से मुस्तफीद होने वालों के बुलंद और बाला रुतबे को तफसील से बयान किया, जबकि साहबजादा इलामा इम्तियाज बिलाल चिश्ती गुलरवी ने शोहदा निश्तर पार्क को भी बयान किया और शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। तकरीब के अख्ताम पर महफिल के शुरका ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद की शान अक़दस में दुरूद और सलाम पेश, जबकि शोहदा निश्तर पार्क के लिए और मुल्क व मिल्लत के लिए इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। बादज़ा जामिया मस्जिद बिलाल में रोज़ेदारों को पुरतकल्लुफ़ सहरी भी कराई गई। खबर शामिल करते हैं चिन्योर से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बामुकाम हाजी शौकत महमूद भट्टी चिन्योर थाना सिटी रोड पर नमाज तरावी मुकम्मल हो गई। कुरान पाक मुकम्मल होने की खुशी में हाजी शौकत महमूद भट्टी ने आने वाले मेहमानों को जूस और मिठाई तकसीम की। इस मौके पर हाजी शौकत महमूद भट्टी के वालिद मोहतरम का कहना था कि मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है कि हमेशा मेरा बेटा अल्लाह के नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तरावी कुरान पाक मुकम्मल होने के मौका पर उलमा कराम ने अल्लाह और इसके पाक नबी के अहकामात को बयान किया। नात ख्वाह ने हम्दो सना की। तरावियाँ कुरान ने पाक मुकम्मल के मौके पर शहर भर से अजीज़ रिश्तेदारों के साथ साथ दोस्तों ने भी शिरकत की। आखिर में मुल्क सलामती इस्लाम की बका के लिए दुआ भी कराई गई। शेखपुरा से आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाहगा ने कहा है कि इमरान खान से कौम को निजात दिलाने में तमाम इत्तेहादी जमातों के किरदार अदा किए और कौम के जज्बात और उमंगों को तर्जुमानी की। अब वक्त मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने का है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा
मुफाहमत की पॉलिसी को फ़रोग़ दिया और अब भी सियासत में रवादारी का फ़रोग़ चाहती है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों के पार्टी क़यादत राब्ते कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के फस्ताई दौर हुकूमत में इसके खिलाफ बोलने वालों की ज़ुबान बंद की खातिर हर ओछे हथकंडे अपनाया गया। हुकूमत मुखालिफ बयान देने वालों के खिलाफ केस दायर होने और इसे नैब में पेशियां भुगतनी पड़ती थी। एक आदमी की पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी थी। ऐसे हालात में इसके खिलाफ अदम एतमाद आई जो भरपूर अंदाज कामयाब हुई। पूरा से आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ट्रेड यूनियन के कोऑर्डिनेटर और ज़िला सीनियर नायब सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से रोज़ाना की तादाद में लोग खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। चोरों के टोले ने मुल्क को जानबूझकर सियासी और माशी बहरान के बाद आइनी बहरान की तरफ धकेला है, जिसका मकसद सिर्फ इंतखाबात से राह फरार अख्तियार करना। उन्होंने कहा कि चोरों और डाकुओं ने मिलकर नहज पर पहुंचा दिया है, इससे वापसी में कई साल लग जाएंगे। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ का होमवर्क मुकम्मल है और भारी अक्सरियत से हुकूमत में आने के बाद इस पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह जब भी इंतखाबात होंगे अवाम अपने वोट की ताकत से PGM टोले की सियासत का हशर नशर कर देगी। पूरा से आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक रुकन सूबाई असम्बली और उम्मीदवार PP 137 पीर सैयद अशरफ रसूल MPA ने कहा है कि हुकूमत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नवाज लीग की क़यादत ने भी हमेशा सियासी तनाज़ात को हमेशा बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की है और आइंदा भी इसी सियासी जमहूरी असूलों की पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं और मुल्क की सलामती और तरक्की और अवामी फलाह बहबूद की खातिर किरदार अदा कर रही है। हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़ने की बातें बेबुनियाद हैं जो मायूस सियासी यतीम अपने मुनफी प्रोपोगंडा के जरिए फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क के 22 करोड़ अवाम की नजरें पार्लियामेंट की तरफ लगी हुई हैं कि पार्लियामेंट क्या करना चाहती है। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसा हल निकाला जाएगा कि माशी हालात मजीद बेहतर होंगे और मुल्क में सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम आएगा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। PTI ताजर विंग के साबिक जिलाई सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि मुफ्त आटे की तकसीम के नाकिस तरीक़ेकार और भगदड़ की बदौलत अब तक दर्जनों अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि हुकूमत और मुतलका इदारे मुसलसल बेहिसी की मुजाहरा कर रहे हैं। हुक्मरानों ने अवाम को भिखारी बना कर रख दिया है। डंग टपा पॉलिसियाँ नाकाम तर्ज हुक्मरानी की वाजिया मिसाल है। एक तरफ मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन की खबरें मीडिया की जीनत बन रही हैं, जबकि दूसरी जानब नाकिस आटे की फराहमी की जा रही है, जिससे अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उन्होंने कहा कि कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं, महंगाई ने अवाम को कचूमर निकाल दिया है। PTM की हुकूमत ने अवाम के साथ झूठ बोला और कौम को गुमराह किया। IMF के इशारों पर नाचने वाली कभी अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हुक्मरानों के अकबत नान देश पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में नाकाम रियासत के तौर पर पहचान बना रही है। वक्त का तकाजा है कि आपसी इख्तलाफात भुलाकर रियासत को बचाया जाए, वरना नताइज संगीन हो सकते हैं। कौम को मौजूदा इंपोर्टेड हुक्मरानों से निजात हासिल करना होगी। इनके बरसर इक़्तिदार रहते मुल्क की तरक्की पर खुशहाली का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। शेखपुरा से आपको आगाह करते चले, अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर हाफिज मौलाना अशरफ ताहिर ने कहा है कि कुरान और पाकिस्तान दोनों रमज़ान मुबारक के तहाइफ हैं जो मुसलमानों को नसीब हुए। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान मुबारक में मुसलमानों को कुरान करीम जैसा अजीम तोहफा दिया, जिस पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगियाँ संवार सकते हैं, और दूसरी तरफ खित्ता-ए-अर्ज़ पाकिस्तान का इनाम बख्शा, जिसमें हम इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। इन नेमतों पर अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। उन्होंने कहा कि कुरान करीम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, जिसमें ज़िंदगी के तमाम शोबाजात के बारे में मुकम्मल रहनुमाई वजूद, और अगर हम कुरान पाक की तालीमात पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर अंदाज में गुजर सकती हैं। कुरान तवज्जो मांगता है और अगर हम गौर व फिक्र करें तो हम पर बहुत से रमूज आश्कार हो। ज़िंदगी के हर शोबे में हम कुरान करीम से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक समझने और अमल करने वाली किताब है। इससे हमको खुदा का कुर्ब हासिल करने और खुदा की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं तो हमें कुरान करीम से दिल लगाना होगा। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसकी बरकतें ना ख़त्म होने वाली हैं, जिसे सुनने पढ़ने देखने से बरकतें ही बरकतें मिलती हैं और खामोशी से समाअत करने वालों पर रब की जानिब से रहमत मिलती है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी शेखुपुरा की सीनियर नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन जट ने कहा है कि पीटीएम का टोला होश के नाखुन ले और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन करवाने के लिए मुतलका महकमों को हुक्म जारी करें। अगर ऐसा ना किया गया तो पीटीएम के टोले के खिलाफ एक तारीख लिखी जाएगी जिसमें जिक्र होगा इन तमाम जमातों ने मिलकर मुल्क पाकिस्तान से गद्दारी करते हुए कानून नाम की चिड़िया को ख़त्म किया और आने वाली नस्लें ऐसे हथकंडों से इक़्तिदार पर बराजमान रहने वाली जमातों को कभी माफ़ नहीं करेगी। इन ख्यालात का इजहार चौधरी मकबूल हुसैन जट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि फैसला आया है कि इलेक्शन करवाए जाएं, तो इसमें क्या मसला है कि हुकूमत जो है इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। अक्सरियती जजों का जब फैसला आ गया है तो हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन करवाए। जब हुकूमत ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब दिया जाए ताकि इलेक्शन हो, तो उन्होंने कभी असम्बली में कभी असम्बली से बाहर ये मुख्तलिफ हीले बहानों से उसको टालना शुरू कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है अपना जो बैंक है हमारा स्टेट बैंक है उसके गवर्नर्स को, तो उन्होंने कहा जी कि 140 अरब रुपया 140 से 42 अरब रुपया जो है वो हुकूमत का इस वक्त ख़जाने में पड़ा हुआ है। तो उसमें से 21 अरब रुपया देने में क्या मसला है। मसला सिर्फ ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाह रही। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इसको लॉन्ग किया जाए ताकि जो है ना ये इनकी अयाशियाँ जो है ना बरकरार रहें। मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक ये आप टाल मटोल करेंगे। इलेक्शन करवाएं, आवाम के हकीकी नुमाइंदे जो हैं वो आगे आएँ। हमें पता है, पूरी कौम को इस वक्त पता है कि इमरान खान 2/3 तो क्या इससे ज़्यादा अक्सरियत से 90% की अक्सरियत से असम्बली में आएगा और यही इनको तकलीफ़ आ रही है। लेकिन ये कब तक इस चीज़ से बचेंगे। इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्शन करवाएं ताकि आवाम के हकीकी नुमाइंदों को मौका मिले आवाम की खिदमत का और इन चोरों से पाकिस्तान की आवाम की जान छूटे। शेखपुरा से आपको आगाह करते चले, मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MP हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा इंतहा पसंदों ने भारत को मुसलमानों के लिए मक्तलगाह बना दिया। जम्मू कश्मीर समेत भारत की किसी रियासत में कोई मुसलमान अमान में नहीं। जंदानों के अंदर और सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील में भी मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। भारतीय पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में मेंबर असम्बली समेत 2 मुसलमान भाइयों के दिलखराज कत्ल की अंदोहनाक वारदात से इंसानियत पर सख्ता तारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की आंखों में शर्मिंदगी तक नहीं। भारत में गौ माता को मारना गुनाह, लेकिन मुसलमानों का कत्ल आम करने का सवाब समझा जाता है। इंतहा पसंदों और नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मुसलमानों के खून से होली खेलते और फिर इसका जश्न मनाते हैं, जबकि भारतीय मीडिया में मुसलसल ब्लैक आउट है। उन्होंने कहा कि अफसोस मातूब और मगलूब और मकतूल मुसलमानों को इंसाफ की फराहमी के लिए आलमी इस्लाम से कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। मुसलमान कायदीन अपने इक़्तिदार के दवाम और इस्तेहकाम की दौड़ में महू हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फाइल इस्लामाबाद मलिक की 2 अहम जासूस एजेंसियों इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के आला हकाम ने पीर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के दीगर 2 जजों से मुलाकात की जो एक केस की समाअत कर रहे हैं। पंजाब में 14 मई को होने वाले इलेक्शन से मुतालिक चीफ जस्टिस के चैम्बर में जजेस और ISI और MI के सरबराहान के दरमियान 3 घंटे से ज़ायद मीटिंग जारी रही। इनका कहना था कि इंटेलिजेंस एहलकार ने जजों को मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी के मसाइल पर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाज अल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP के पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को गैर आइनी करार देते हुए हुक्म दिया है कि ये इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए सुबह 14 मई को 22 मार्च को ECP को सियासी तौर पर इंतहाई अहम सूबा पंजाब में सूबाई असम्बली इंतखाबात में 5 माह से ज़्यादा ताख़ीर कर दी, जिसमें नकदी की कमी के शिकार मुल्क में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल का हवाला दिया गया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के ईवान ज़री को बताया कि सऊदी अरब ने मुल्क के ज़र मुबादले के ज़खायर को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद $2 अरब फ्राहम किए हैं। पीर को कौमी असम्बली के फ्लोर पर इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ का कहना है कि मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए सऊदी अरब ने हमें मज़ीद $2 अरब फ्राहम किए हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने भी $1 अरब देने का वादा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क ने बैनुल अक़वामी मालियाती
फंड IMF की तरफ से मुकर्रर करदा तमाम शराइत को पूरा किया है, लेकिन एतराफ़ किया है कि मुल्क की गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर की सूरत हाल नाजुक है। PM शहबाज ने वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर को भी खराज अकीदत पेश किया, जो 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक कार हादसे में जाँ बहक हुए थे। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक है, सुप्रीम कोर्ट में सदर आरिफ अलवी को इनके ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने की बजाय एक मखसूस सियासी जमात की तरफ मुतसिब है। दरख्वास्त एक शहरी इम्तियाज चौधरी ने दायर की थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सदर ने पार्लियामेंट की जानिब से भेजे गए सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल की मंजूरी नहीं दी। इसमें मजीद कहा गया है कि उन्होंने नैब तरमीमी बिल और इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को हुक्मरान इत्तेहाद ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर इत्तफाक राय तक पहुँचने में नाकाम रहे। हुकूमत को इमरान खान की क़यादत वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साथ बातचीत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद ने मुल्क में सियासी तातल को तोड़ने के लिए इमरान खान से मुज़ाकरात पर मुनक़सिम राय दी। PDM और इसके इत्तेहादियों की हुकूमत के 1 साल के मौके पर मुनक्किद होने वाली मीटिंग में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जारी तसादुम पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की कानूनी टीम ने अदालत में इंतखाबात पर ताख़ीर केस के पेश रफ्त के बारे में शुरा को ब्रीफिंग दी, जहाँ हुकूमत ने पार्लियामेंट में बिल पास किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एक तर्जुमान ने बताया कि कानून कायम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्की ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोन पर बातचीत में ईद उल फितर से कबल अफ़गान कैदियों की रिहाई पर जोर दिया। वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान हाफिज़ ज़िया अहमद तवक्कल ने कहा है कि दोनों फ़रीक़ीन ने सियासी और इक़्तिसादी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद अफ़गानों को अपने अहल खाना के साथ ईद गुजारने के लिए रिहा किया जाना चाहिए। कराची में इमारत इस्लामिया के कौंसलेट अब्दुल जब्बार तकारी ने बताया कि पाकिस्तान की जेलों से कम 50 अफगान कैदियों को रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि बाकी रह जाने वालों की तादाद 265 है, जिनमें से 50 अफराद को हमारी कोशिशों से रिहा करके मुल्क मुंतकिल किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।